बच्चों, आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत काव्य खंड का दूसरा पाठ मीराबाई के दूसरे पद का सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। यह पद कृष्ण की दीवानी मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। उन्होंने कृष्ण के अनुराग में लोक लाज और घर परिवार की मर्यादा तोड़ दी है। वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहती हैं। कविता पद का पाठ है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नाशी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई अपने प्रभु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग मने पैर, कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी अपने पैरों, पग मने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में अब नाच उठी हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, आपके प्रेम में अब नाच उठी हूँ। अब सारी दुनिया हमारे इस दृश्य को अपनी आँखों से देख ले और सुन ले कि मैं अपने आराध्य के प्रेम में नाचने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। आप ही मैंने स्वयं ही, अपने आप ही। साची मैंने सच। मैं तो मेरे नारायण, अपने नारायण। तो यह सच है साची, यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। स्वयं ही मैं अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी, अब इस दृश्य को देखकर, मेरे इस भक्ति भाव को देखकर भले ही लोग मुझे कहते हैं कि मीरा अब बावली हो गई है, अब पागल हो गई है। कृष्ण के प्रति हमारे इस आराध्य आस्था, इस भाव को देखकर लोग मुझे कहते हैं कि अब ये बावली हो गई है। न्यात कहे कुलनाशी, न्यात का मतलब है कि कुटुंब के लोग, परिवार के सदस्य। तो कुलनाशी, कुलनाशी का अर्थ है कि कुल को नाश करने वाली, अपने कुल को नाश करने वाली। तो मेरे इस खुले श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को, इस भक्ति को देखकर मेरी सास मुझे कुल कलंकनी कहती हैं। कुल कलंकनी, कुल को नाश करने वाली कहती है। वह कहती हैं कि मैंने अपने कर्म से अपने कुल, अपने परिवार की छवि को धूल में मिला दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। राणा कौन था? वो मीराबाई के देवर थे। तो राणा जी ने उन्हें मारने के लिए, मुझे मारने के लिए विष का प्याला भरकर भेजा था। क्यों? क्योंकि उनको मीराबाई का इस प्रकार खुले में नाचना गाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि ये मेरे कुल को कलंकित कर रही है, इसलिए उनको मारने के लिए विष का प्याला उनके देवर ने भेजा था। और उस प्याले को पीवत मीरा हासी, और उस विष से भरे हुए प्याले को मीरा ने सहर्ष खुशी खुशी हंसते हंसते पी गई। परंतु कृष्ण की इस भक्ति ने मीरा को उस जहर का, उस विष का कोई भी प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ा, कुछ भी उनका नुकसान नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि मीरा के तो प्रभु हैं। मीराबाई कहती कि मेरे तो प्रभु हैं, मेरे तो गिरि को धारण करने वाले, सबको सुख देने वाले, सबको कष्ट को हरने वाले प्रभु गिरधर नागर हैं। तो मुझे यह सहज मिले अविनाशी, तो यह मुझे सहज ही उस अविनाशी का मतलब है कि जिसका कभी विनाश न हो, तो उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं, आसानी से मिल गया है।
तो उनके मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर श्री कृष्ण जी हैं, मुझे ये सहज ही रूप से इनके दर्शन हो गए हैं। तो ये बेटा हुआ पद का भावार्थ। इसका पद का काव्यगत विशेषता देखते हैं। इस पद में मीराबाई पर ढाए गए अत्याचारों का पूरी तरह से संकेत मिलता है और मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, अटूट निष्ठा दिखाया गया है। और जो मैं तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, इसमें जो नाचने का दृश्य है, मीरा नाची थी, चित्रात आँखों के सामने उभर आया है, सजीव हो उठा है। और कला पक्ष में है अनुप्रास अलंकार कहे कुल नाशी प्रभु गिरधर नागर में अनुप्रास अलंकार है। इसका संगीत और लय मधुर है, पद मनोरम है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है और भाषा ब्रज और राजस्थानी है, गेय पद है, गाने लायक है। तो बेटा ये हुआ भावार्थ। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? तो मीराबाई कृष्ण की उपासना पत्नी के रूप में, समर्पित पत्नी के रूप में करती हैं। और उनका रूप, वह रूप कैसा है? तो उनका रूप है जिनके जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। कृष्ण का रूप है वो गिरधर हैं, गिरि को धारण करने वाले हैं और उनके मस्तक पे मोर का मुकुट विराजमान है और स्वयं को उनकी दासी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को देखकर उन्हें दीवाना या पगली कहती हैं। यह मीरा की भक्ति का सम्मान है। मीरा ने भक्ति प्रकट करने के लिए अपना परिवार, कुल मर्यादा सब कुछ छोड़कर, निंदा भी सही थी और मंदिर में प्रभु के भजन गाती फिरती थी। इसी दीवानगी के कारण इसी लोग उन्हें बावली या पगली कहते हैं। विष का प्याला राना भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? तो इस पंक्ति में अपने कुटुंबी जनों पर व्यंग है कि वे उनकी भक्ति भावना में पाप का अनुभव करते थे। उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम में लज्जा आती थी, उनका अपमान होता था, इसलिए राणा ने उन्हें जान से मारने के लिए विष का प्याला भेजे थे। परंतु मीरा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। वे इस प्याले को हंसते हंसते पी गई, अर्थात उन्होंने अपने कुटुंबी जनों द्वारा किए गए अपमान को भी पी लिया, परंतु भक्ति पथ से नहीं डिगी थी। यही व्यंग है इसमें कि हंसते हंसते विष को प्याला पी गई थी। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा जगत की लीला को देखकर उन्हें व्यर्थ मानती है। वह सांसारिक सुख और दुख को असार मानती हैं, फिर भी लोग उसमें लिप्त रहते हैं। संसार को नश्वर समझकर, सारहीन समझकर, निसार समझ कर भी लोग उसमें लीन रहते हैं। यही देखकर मीराबाई को दुख होता है और रोती हैं। तो ये पांचवा प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न, भाव और शिल्प सौंदर्य, तो अभी बताए हैं बेटा आप लोग को। आशा है समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।